अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। जो बड़ी एक नहायत ही अहम चीज़ जो थी वो डिस्कस करने वाली वो एक जो किस तरह के ट्रू फॉल्स और एनजी आ सकते हैं, ज़्यादातर जो नॉट गिवन हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो आप ये देखिएगा ज़रा, हम देखते हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये देखें, द कंपटीशन इन सेप्टेम्बर। सितंबर का जो कंपटीशन था वाज द फर्स्ट वन, वो पहला था इन मैपल, जो है हमारे पास मैपल हैम्पटन में जो सितंबर का कंपटीशन था वो पहला ही था। सितंबर में होने वाला कंपटीशन हैम्पटन का पहला कंपटीशन था। ठीक है जी, हम देखते हैं यहाँ पे कि ये ऐसा ही है। कहता है कि मैपल हैम्पटन स्केयर क्रो कंपटीशन टुक प्लेस ऑन द 12 सितंबर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, सारे के सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन सेंस बिल्कुल उसकी टोटली है ही नहीं जो इसके साथ वो मैच करे। मसलन यहाँ पे लिखा है कि मैपल हैम्पटन का जो स्केयर क्रो है कंपटीशन वो 12 सितंबर को मुनक्किद हुआ। ठीक है जी, अब एक तो सेंस ये है, अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ पे सारे के सारे सेम वर्ड दिए गए हों तो वो बिल्कुल उसका आंसर भी वही हो सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप देख रहे हैं कि ये इट डजंट मेक सेंस, ये बिल्कुल सेम वो सेंस नहीं बना रहा, वो कोई और सेंस है, ये कोई और बात कर रहा है। ये तो बात ये कर रहा है कि मैपल हैम्पटन स्केयर क्रो का जो कंपटीशन है वो 12 सितंबर को हुआ, ये बात हो रही है। और दूसरी जगह बात हो रही है कि कंपटीशन इन सितंबर वाज फर्स्ट इन इन मैपल हैम्पटन, वाज द फर्स्ट वन इन मैपल हैम्पटन। जो जो सितंबर में जो कंपटीशन हुआ है वो मैपल हैम्पटन का सबसे पहला जो है वो कंपटीशन है। यहाँ पे कहता है कि मैपल हैम्पटन में का पहला जो कंपटीशन है ना, ठीक है जी, वो सितंबर में हुआ था। द कंपटीशन इन सितंबर वाज द फर्स्ट वन। सितंबर में जो कंपटीशन हुआ वो सबसे पहला था मैपल हैम्पटन में। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो कहता है कि मैपल हैम्पटन का जो स्केयर को कंपटीशन है वो 12 सितंबर को हुआ। यानी आप देखें कि लग रहा है कि जैसे सारे वर्ड भी मैच कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो वो कहता है कि 12 सितंबर को हुआ मैपल हैम्पटन में स्केयर क्रो, लेकिन वहाँ पे कहता है कि जो सबसे पहला हुआ था ना कंपटीशन मैपल हैम्पटन में वो सितंबर में हुआ था। तो ये दोनों ही अलग ही बातें हैं, यानी इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये टोटली जो आप देख सकते हैं तो ये एनजी आता है। दूसरी इंतहाई अहम बात वो ये थी, द फार्मर्स हु प्रोवाइड मटेरियल्स, वो फार्मर्स जिन्होंने मटेरियल्स प्रोवाइड किया था, कुड टेक पार्ट टू द कंपटीशन। ये दो पार्ट हैं, आप देखिएगा ये दो पार्ट, इनको अगर आप मद्देनजर रखें, ये पार्ट और ये दो पार्ट जो हैं इनको देखें तो हम टेक्स्ट भी साथ ही पढ़ते हैं। टेक्स्ट जब साथ पढ़ेंगे तो कहता है लोकल फार्मर्स सप्लाइड एवरीथिंग, लोकल फार्मर्स ने हर चीज दी, नीडेड टू मेक अ क्रो, स्केयर क्रो बनाने के लिए, लाइक पीसेज ऑफ वुड से लेके फार्म अ फ्रेम तक, एंड स्ट्रॉ टू स्टफ द क्रो। ठीक है जी, स्ट्रॉ से लेके स्टफ ताकि क्रो बन सके। अब आप देखें कि जो लोकल फार्मर्स हैं उन्होंने सप्लाइड एवरीथिंग, यानी हर चीज दे दी स्केयर क्रो बनाने के लिए। देख रहे हैं, पीसेज ऑफ वुड से लेके, ठीक है जी, फार्म ऑफ फ्रेम तक, फ्रेम बनाने के लिए, स्ट्रॉ से स्टफ तक बना दी। लेकिन अगर यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट देखें, द फार्मर्स हु प्रोवाइड मटेरियल्स, फार्मर जो थे उन्होंने मटेरियल तो प्रोवाइड किया, कुड टेक पार्ट इन द कंपटीशन। दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि क्या उन्होंने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। तो लेकिन अगर आप यही यहाँ से ही देखें तो यहाँ तक, like pieces of wood to form a frame and straw to stuff the crow। अब देखिए कि द स्केयर क्रोज वर ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोज विच द कंपेटिटर्स ब्रॉट विद दम। अगर यहाँ तक इसको देख लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक, ये तो लिखा है कि जो लोकल फार्मर्स हैं उन्होंने हर चीज़ जो थी वो पीसेस वुड से लेके फ्रेम बनाने तक, स्ट्रॉ से लेके स्टफ तक, वो हर चीज़ जो ज़रूरत थी वो दे दी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा, ये देखें
कुड टेक पार्ट इन द कंपटीशन, के वो कंपटीशन में हिस्सा भी ले सकते हैं। दो नहायत ही अहम चीज़ें हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में आधी इंफॉर्मेशन दी हूँ और आधी इंफॉर्मेशन ना दी हूँ तो वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो नॉट गिवन कंसिडर की जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।